गुंडा रंगबाजों में रंगबाज, जिनका नाम है शमशेर तूफानी। शमशेर तूफानी साहब आ रहे हैं। आज के पहले जब मैं करता था यहां पर तमाम चपरासी रहा करते थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुदार आओ। देरी हो गई और आप साहब पले से आके आप विराजमान हो गए। बहुत डर लगा था बाबू। बा खूंखार आदमी बा, बात ही बात तो गोली चार्ज कर दिए था। हमका कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मरतबा हम मर चुका ही। फर्क इतना रहा जब मर जाए जब भगवान किए जाए इन्हें हुआ जौन भगवान रहा है हमार संपर्की निकरी जाए। पहले हमार उनके न्योता हकारी होत रहन, लेकिन तनिक तनिक बाद मट्टी न पुनः हमार दुआरे छोड़ देन। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा। अगर भूले भटके कभो दुआरे पहुंच जाई थी न तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमू के सरकार भागरे कुछ किया तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम पे लाखों को बौछार कर दूंगा। डर गया सालो ना, डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना झंडा चलाएंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात कैसे माल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। कितनी भी बात बताना बेटा, मुझसे बिल्कुल सही बताना। हम झूठ बोलबे न करो बाबू। जब आप पोछा कहाँ है सब साले इधर से मारता हो, लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि देर से आने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, मैं जानना चाहूंगा। देर काहे होगी बाबू, का बताओ भाई केरिया।
देर होगी वो मारे जरूर मारे। ए भगवान का बताई दे। हे बाबू, आज हम यमराज जी के बेवकूफ बनाए की आवत बाटे। मारूंगा सारे खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। तो यमराज को बेखबर खड़ा रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया से बता दे बाबू। बाबू जी मृतलोक है। ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, क्या विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवताएं की पूजाएं याचनाएं हो रही हैं। हमका का पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करे बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या कहे चौका तो है बाबू, दर्शन नहीं मिला। हमका अब का करी, हम तुरंत ओलर ही गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या बाबू कहे चौक जाता है, तब वो दर्शन नहीं मिला। हमका अब का करी, हम तुरंत उठ के बैठ गए बाबू। उकुरू मुकुरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करई लागे। उठा करके साले फेंक दूंगा 5 फीट ऊपर से आ जाए कुत्ते खेलो। क्या गले लगे, तपस्या तो नाम क्यों नहीं लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हुई। खामोश, आगे बोल। हमरे तपस्या में महाराजी खुश हुई है बाबू। फरसा पर चढ़ के बाबू, अब भैंसा हाथे में लई के बाबू। मारूंगा साले, दिमाग खराब हो जाएगा। भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेके चले आए। हमरे आगे आई गए। उसके बाद क्या हुआ? औते मान बाबू आप दुइनो खोल दीन हम। हो गया बे, अखिया फिर क्या हुआ? खोलते मान हमार ले लेन, उनका हम ले लीन, यानी दर्शन दोनों तरफ से प्राप्त हो गया। बोले बेटा, ए मेरे लाल, ए बेटा मांग, बेटा मांग। चुप साले, मांग ले बेटा। एक पैर इसे करूंगा, एक ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा साले। मैं तेरा बेटा हूं बे। आपके के कहा दबा तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? यमराज हमका कहन बाबू, आप कब नहीं कहत बाटे। अच्छा बोल साले बोल। बेटा यमराज हमका कहता है, ए बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगब। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हम कहा मांगब, 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांगा, सब तोहरा खातिर मांगब। यमराज हंसे लगे, ऐसा भगत देखबे न भय कि जौन भगत हमरे खातिर मांगे। बोले ठीक है मांग सकते हैं, मौका पाए मांग लेन बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जो बनी ब्या खड़ी हुई के आपस में एक हुई जाए। कहते मान इतनी मोट सिंह इतनी बड़ी बाबू, भैंसों को बीचों बीच खोपड़िया पे की हो तक गई। बोले ले दूसरा वरदान मांग, कहे मांगब, कहे मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप सिंहे के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई है, अब सिंही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बात जंजाल, फंसा बनिया का करे, सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू। वही सिंहिया के ऊपर जाए के ऐसे हच से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदल ऐसे हाथन जीभ निकरी वही पैसे छटपटाता है। कहा था रे 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 रे, अरे 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 गा 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 गा, अब गा गा, अरे गा 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 गा। वही पे कहता हूँ हाँ, अरे रे रे रे, तीसरा मांग, अबे तीसरा मांग। हम कहे मगबे करब, का कहूँ जाता है का, कहन जात नहीं आ जाता बा। मौका पाए तीसरा मांग लीन। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हुई जाए। लाग सिंह अलग हो,
लागेन चाचा फैलावे बड़े बड़ा बदतमीज बे। अब हे सुअर की औलाद, भाग साले, भाग बे, अरे भाग जबे। जब कहने भाग जबे इतने में मोर आँखिए खुल गई। इसका मतलब क्या होता है? ये कोई मतलब ही नहीं जाने। हाँ, नहीं जानता, नहीं जानता। इसका मतलब क्या होता है? नहीं जानता, हाँ, नहीं साले। जानता। ये बतावा ही दे बे। क्या बता रहे तुम? जैसे तू बोलता है उसी तरीके साले। कमीना साले। कमीना। इसका मतलब क्या होता है? पहला इशारा हमारा ऊपर गया, ऊपर क्या है? आसमान है। और दूसरा इशारा नीचे है, नीचे क्या है? पाताल लो। बीचों में से हिलावे लगे ना। अबे ये मृतलोक का ये मृतलोक है, लेकिन मुट्ठी की बाधा तो नहीं। मुट्ठी क्या बांधे? आदिमों शरीर 5 तत्व से तैयार की गई। छित जल पावक गगन समीरा, अब 5 तत्व से बनी शरीर। राइट, बिल्कुल सही कहा है तुमने। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते ये शरीर धारण नहीं होती, इसलिए हमने 5 तत्वों को मिला दिया है। शाबाश, बड़ी अच्छी बात तुमने बताया है। हाँ, मारे के बाद लेकिन याद रखना, आज के बाद मेरे आने के पहले हमेशा यहाँ पर मौजूद रहा करो। जैसे आप कहीं ऐसे हो ही चिंता जिन करें, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। डरने मत, चिंता Sit मत करें। down on this ground। कहा कहे समझ में नहीं पाए। समझा दूंगा, जमीन में बैठ जाओ। अरे बाप रे, बैठ जाओ। अरे बाप रे, मारूंगा, लात सालों नीचे चला जाएगा। अब इसके साले के लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटे बैठा है, आसर मार घर में। अबे कान का बहरा मैंने कहा है आसर मार घर में। हाँ, और सुन मेरी बात को, जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी बाबू। हाँ बे हाँ कह दिया, नहीं बोलेगा। शुरू करें आप। बोला। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचिल गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार के हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए जी हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं, तो वैसे तो नहीं कर सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना पर्ची बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। गरा के शेर तो आंखें निकाल लो और चिला जली का फाड़ पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तय समंदर उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटते हैं शमशेर तूफानी के नाम से। ये शमशेर तूफानी 420/20। हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, रहने वाला कहाँ का, राम खड़े खड़े। हेलो। हाँ तो दोस्तों,
डिस्ट्रिक्ट कानपुर लखनपुर का रहने वाला हूं। हमारे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है वंदना। अच्छा नाम है बारदाना। खचुहा साले। बारदाना। फिर बोला साले, जब नहीं सुनाई देता तो मत बोला कर। वंदना। वंदना। हाँ, लेकिन दोस्तों मेरी बहन वंदना बीए की छात्रा है, बीए में पढ़ रही है और मेरा नाम रोशन कर रही है। का बीएससीए करावत है? क्यों? दूसरा कोर्स करावा। दूसरा कोर्स कराओ? हाँ। अच्छा तो ही बता कौन सा कोर्स कराए हम उसे? ए बाबू क्या है? एमसी कराई देते हैं। सब साले मजा आई जाए। उतारू का जूता साले मुंह पर 20 जूता मारू। क्या बकरा बे? गाली बकता साला। वही जो ना आप सुना कहाँ? चुप। क्या सुना साले वाले? एमसी मारू साले खोपड़े के ढक्कन खुल के बाहर गिर जाएगा भी। नहीं आता तो मत बोला कर। एमएससी कहा जाता है। एमएससी। एमएससी। हाँ। तेरी दिमाग की एमएससी करा देते हैं। एमएससी करा दे मजा। ए बाबू एक दिन के बाद बताइए आपसे, आपका बहन वंदना जवानी है ना, तो क्या हुआ बे? उनका ही मुंह उठैया। मुंह में साले नाल डाल दूंगा ज्यादा बोला साले तो। क्या कहा बे? उनके मूड की बात है, उनका दिमाग है, उनका विचार है। उनके मूड का बात या घूमट हमारे खिया पहुंच गए तेरे यहाँ। हाँ हो। हम फिर क्या हुआ? हम तो हक बकाई गए। हमका ई तो शेर जी के बेहान आए गए। ए कुत्ता साली, एक बार नहीं 1000 बार कह दिया, नहीं आता तो मत बोला कर। बहन कहा जाता है। शेर जी की बहन आई गई। हमका का करी आपन चारमाई बिछाए दिन बाबू। कितना बदतमीज हो गया बे। चारपाई ओका बिछाए दिन। हम कहे फिर का बिछाई? हे बाबू एक ही गण चैला रहा है। कितना बदतमीज हो गया है बे तू। नहीं आता तो मत बोला कर। गलेचा कहा जाता है। एक ही गलैचा हुई बिछाए दिन। हम कहे आप बिरजामान हो। बिरजामान हो? विराजमान नहीं बैठिए, नहीं बिरजामान हो कि आप बैठे। साले कुत्ता कहीं का। हम कहा आप बैठे, कहें हम ना बैठब। तोहरे बहने की जबरदस्ती हम बैठाए। चार भाई बार जबरदस्ती उठा दिया। आप बैठाए दिन की। फिर क्या हुआ? हमका पानी का इंतजाम कर दे, पानी पी ले। कह देखा पानी उन्हें हम ना पियब, हम जाते अपने हवेली, नहीं तो भैया नाराज हो जाई हैं। बेशक देर बिल्कुल सही कहा है। देर हो जाई तो हम का इतनी जल्दी का बा। अब बहने आयु बैठा, लड़किया हो जाए तो जायु। साले दिमाग खराब हो गया पागल साले। बदतमीजी हमेशा बोलता साले। यो क्या बकरा और क्या है? आप समझे नहीं भाई? क्या नहीं समझा? हमार मेहरुआ पेट से रही बाबू, ओकर पेट पिलात रहन है। वही में चारू कहती हम दौड़त रहते, हम तोहर बहन आई गई। तनी देर बैठी कर हम जाते अपने हवेली। अबे तो हम का इतनी जल्दी का बा बैठी रहा, लड़किया हो जाए तो जायु। तो साले ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरी औरत के पेट में बच्चा था, मैंने कहा हो बच्चा हो जाओ उसके बाद आप चली जाएंगी। वही बतिये तो वही बतिया। चुप साले। कौन के होई का? घुमा फिरा कर साला बात करता है बदतमीज कहीं का। गुस्सा लगा। चुप। चुप तो वही दोबारा से गलती मत करना। बोलबे न करब। बिल्कुल नहीं बोलेगा। ना बोलो। हाँ तो दोस्तों ये तो रहा मेरा और मेरे परिवार का परिचय। साथियों हमारे इसी कानपुर में हमारे 3 मेले चल रही हैं और काफी रियासत है मेरे पास। उसी पैसे से मैं ऐसे आराम करता हूं। भाई जकरे खिया 3 मील चलाई, पैसा कमी न रहा है। और लोग मुझे शमशेर तूफानी के नाम से कम जाना करते हैं। सेठ शमशेर तूफानी के नाम से जाना करते हैं। हाँ सेठ। और हमारे इलाके में, हमारे लखनपुर में जितने भी गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, सब मेरे पास जब आते हैं मदद के लिए तो हम उनकी मदद करते हैं, जरूर करते हैं। अगर रुपए पैसे की बात किया उन लोगों ने तो हम उन्हें पैसा दे देते हैं। बिल्कुल पैसे, लेकिन मैं ब्याज नहीं लेता। ए ब्याज का जी बाबू? अरे हमका तो का भगवानपुर चले की परी। भगवानपुर कहाँ है बे?
भगवान के यहाँ चलना होगा, क्या जवाब देंगे? का जवाब देवे कि हाँ। ब्याज लेते रहे। साथियों, ब्याज नहीं लेता हूं, लेकिन करता क्या हूं? करता ये हूं, अगर किसी को मैंने 100 रुपया दिया होगा तो एक जीरो आगे लगाकर सीधा सीधा 1000 रुपया लेता हूं। ब्याज बिल्कुल नहीं लेता हूं। ईमानदार सेठ। और किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही जीरो आगे लगा करके सीधा सीधा 5000 रुपया लेता हूं। ये मेरा पहला वसूल है। और दूसरा वसूल यह है कि हमारे लखनपुर में अगर कोई भी नई लबेली दुल्हन आती है तो सबसे पहले मेरे यहाँ आती है। उसके साथ ऐसा आराम मैं करता हूं, सुहाग रात मैं बनाता हूं, और रात बीतने के बाद सुबह हम उसे पैर से ठोकर मार करके उसे भगा देते हैं। ये मेरा दूसरा वसूल है। और तीसरा वसूल यह है, लोगों के दिल में इतनी बड़ी दहशत डाल दिया हो कि अगर दुल्हन उनके यहां आती है तो खुद अपने आप मेरे यहां पहुंचा देते हैं। अगर नहीं पहुंचाते हैं तो मेरा एक बहुत खास आदमी है। वो खास कौन है? जो कि मेरा नौकर है, लेकिन मैं उसे नौकर नहीं समझता हूं, अपना साइडो बना करके रखा हूं। बॉडीगार्ड। हाँ, जिसका नाम है जबर कसाई। जबर। वो जाता है, जबरदस्ती उठाकर लाता है, मेरे सामने पेश कर देता है। दोस्तों, आज की रात ये मतिहा नहीं होगा। दोस्तों, आज की रात ये मतिहा नहीं होगा, बल्कि होगा लखनपुर। और मुझसे मतलब होगा तो सिर्फ लखनपुर के लोगों से। यहां के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ रात भर के लिए। दोस्तों, सुबह तो हम और आप भाई भाई। जबर आने को कहा था, लेकिन बहुत लेट हो रहा है, आया नहीं, हम उसका इंतजार करेंगे। ओका जी बुलावा। क्यों? बहुत नाक खतर है बाबू। अबे खतरनाक कहते हो, वास्तव में खतरनाक है। बुलावा जी करा। चलो दरवाजे पर खड़े हो जाओ, आने का सब वक्त हो गया। चलो।